नमस्कार। आयुर्वेद दर्शन की इस चर्चा सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज का प्रश्न है कि आयुर्वेद और घरेलू उपचार से किस प्रकार रोगों से बचाव होता है और किस प्रकार रोगों का निवारण होता है। इस पर आपका दार्शनिक दृष्टिकोण और अनुभव बताइए। आयुर्वेद और घरेलू उपचार से रोगों का बचाव और उनका निवारण संभव है, यह मनुष्य जाति के इतिहास में परंपरागत चला आ रहा है और चलता भी रहेगा। आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां ठीक है, माननीय है, उपयोगी है, लाभकारी है, लेकिन आयुर्वेद और घरेलू उपचार भी उतने ही उपयोगी है, लाभकारी है। यदि हम देखें तो आयुर्वेद वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाते हैं, समस्थिति में लाते हैं। आयुर्वेद के उपयोग से सम धातु का संतुलन होता है। आयुर्वेद के उपयोग से सत, रज और तम तीनों गुणों के बीच एक संतुलन आता है। आयुर्वेद के उपयोग से मन, कर्म और वचन, इन तीनों में संतुलन आता है। ये जो संतुलन की प्रक्रिया है, ये समत्व की प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के आधार पर आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार रोगों से बचाव और उनके कारण का निवारण करते हैं। और एक तथ्य यहां पर यह भी है कि आयुर्वेद और घरेलू उपचार करते समय परहेज और सावधानियां, पथ्य और अपथ्य, आवश्यक और अनावश्यक, इन सब चीजों पर बहुत ही अनुशासित ढंग से जीने की पद्धति को बताता है। इसके बाद दिनचर्या और ऋतुचर्या के अनुसार जीवन को किस प्रकार से यापन करना है, यह भी आयुर्वेद और घरेलू उपचार के माध्यम से ही हमें आता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर के दोष, धातु, मन के गुण, पथ्य अपथ्य, आवश्यक अनावश्यक, इन सब चीजों के बीच हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है और इन्हीं परिवर्तनों के कारण रोगों से बचाव भी हो जाता है और रोगों के कारण का निवारण भी हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद और घरेलू उपचार करते समय अनुभवी वैद्य से नाड़ी परीक्षण, रोगों से संबंधित आवश्यक जांच, परहेज और सावधानियां और उनके मार्गदर्शन में प्रयोग करना चाहिए। कोई भी प्रयोग किसी के द्वारा कहा गया हो, किसी के द्वारा सुना गया हो, कहीं पढ़ा गया हो, इस आधार पर बिल्कुल ना करें। आप अपने परामर्श के आधार पर, मार्गदर्शन के आधार पर देख रेख में ही करें, जिससे कि आप सफलता प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रश्न के उत्तर का समापन। हरि ओम।